कुछ दिन पहले एक खातून से दोपहर को मुलाकात हुई जो जिस्म फरोश थी। रात को चूंकि वो रोज़ी कमाने में मसरूफ़ होती हैं, इस वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी की रोज़ी कमाने के वक्त इसको मुश्किल में डाले। इन्होंने बहुत इज्जत के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया, हाथे मदारत की। इनका हाल पूछने के बाद मैंने सवाल किया कि आप इस बेलिज्जत काम में कैसे फंस गई। एक लम्हे के लिए इनके चेहरे पर उदासी छलकी, फिर मुस्कुरा कर बोली कि इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने चार दीवारी में मेरी चादर उतार कर दिलो जान से मोहब्बत की, और इसके बाद ना सर ढांपने को दीवार रही ना चादर रही। जब वापसी का सफ़र करने का सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फैसला तो मेरा था। अब्बा घर गई तो जो थोड़ी बहुत वालदैन की इज्जत बची है वो भी लोग तार तार कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहाँ मुझ जैसी लड़कियाँ थीं, और बस फिर जिस्म ही रोज़ी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया कि वालदैन तो माफ़ कर ही देते हैं, इनका नरम दिल होता है, तो एक बार चली जाती। तो मुस्कुरा कर बोली, माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है, लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गोरा होने नहीं देते, मरते दम तक काला ही रहता है। सवाल किया कि चले भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोली, ये सब किताबी बातें हैं, कोई किसी भिखारन को किराए का कमरा भी नहीं देता, झोंपड़ी में भी नहीं रखता। इज्जत बेचकर कम से कम इज्जत से तो रह लेती हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है। इस दुनिया में इसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो किसी मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्स देते हैं और अंदर से शैतान होते हैं। किसी को कहें कि तवाइफ से शादी करेगा तो वहीं बोलती बंद हो जाएगी। सवाल किया कि मोहब्बत क्या है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली कि मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम इन्वेस्ट करता है और फिर महबूबा के जिस्म से खेलकर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है। मर्जी है शादी कर ले और मर्जी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया कि गुनाह करते हुए तकलीफ़ नहीं होती, तो बोली कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर इसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू इसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना भी मामला ऐसा ही है। सवाल किया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी कर लेती तो भी तो गुनाह से बच सकती थी। तो बोली कि जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, इसका कोई नहीं, तो भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कुंवारा, सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती, लेकिन दर्स जितने मर्जी करवा लो, ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे, लेकिन शक्ल मोमिनों वाली और करतूत काफिरों वाले करते हैं। फिर बोली, शादी कौन करेगा? आजकल लोग एक दूसरे का जूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हैं। अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफिज़ा कुरान हूँ। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है मैंने।